बात करते हैं कोरोना काल में फैल रही बीमारी ब्लैक फंगस की, जिससे काफी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है ये बीमारी और क्यों फैल रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के दो बड़े जाने माने डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शांतनु मुखर्जी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट शार्प साइट आई हॉस्पिटल से। डॉक्टर रविंद्र गेरा हमारे साथ मौजूद हैं, आप निदेशक हैं ENT मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम के। डॉक्टर मुखर्जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो सर, ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। डॉक्टर गेरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस, क्या इसके चलते किसी की जान भी जा सकती है? बिल्कुल। एज आई सेड, एज डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि ये बड़ा खतरनाक और जानलेवा बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस। और जैसे कहावत तो होती है कि a fungal disease is the interface between life and death। तो जब हमारी शरीर की सहन शक्ति या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, एंड स्पेशली के महामारी के समय में, तो ये फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। एंड म्यूकरमाइकोसिस ऐसी एक बीमारी है जो घंटों घंटों में इसकी रूप बदलती रहती है। तो आज जैसे एक हफ्ते पहले हमने एक पेशेंट देखा था कि बहुत तेजी से आंख में दर्द और आंख बिल्कुल बाहर आ रही थी, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। और वो पिछले 20 दिन पहले ही कोविड के शिकार हुए थे, डायबिटिक थे और उम्र उनकी खास ज्यादा नहीं थी, 45 या 46 के थे। लेकिन अगले दिन तक जब आए तो उनकी जो उस आंख में 24 घंटे पहले उनकी दृष्टि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम सस्पेक्ट करते थे म्यूकरमाइकोसिस और हमने एक MRI तुरंत के लिए बोला था। तो 24 घंटे के जब आए तो उस आंख में रोशनी भी खत्म हो गई। तो हमने तुरंत उनको गंगाराम हॉस्पिटल में रेफर किया, क्योंकि दैट इज उनके वहाँ पे कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क है। और हमारे शार्प साइट में ऐसे केसेस जब आते हैं तो हम तुरंत, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में इट रिक्वायर्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क, और जिसमें ENT, न्यूरो सर्जरी, तो मेनली ये ENT वालों का वहां से शुरुआत होता है, शुरू में अगर डायग्नोस होता है। लेकिन बाद में जब आंखों के पीछे अगर फैलता है तो ऑफ्थल्मोलॉजी वाले भी आ जाते हैं इस बीमारी की लड़ाई में जी। पर बट सिंस वी आर अ स्टैंड अलोन आई हॉस्पिटल, तो वी तुरंत हम जहाँ पे जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में हम लोग तुरंत रेफर कर दिए एंड द ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। तो मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये रोग ऐसा एक गंभीर रूप ले लेता है, जो बड़ी भयानक है। ओके डॉक्टर मुखर्जी, मुझे एक बात बताइए, डायबिटीज जिन पेशेंट्स को है वो किस तरह की सावधानी रखें इससे बचने के लिए? देखिए, साधारण डायबिटीज में ऐसे फंगल इन्फेक्शंस साधारण रूप में नहीं होते, पर मैं आज के दिन पे जो स्थिति है कि कोविड में डायबिटिक्स में इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, और साथ में अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाए जिसमें कुछ दिनों के बाद ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉयड या इम्यूनोसप्रेशन शुरू होती है, तो पूरी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कम होने लगती है, तब ये म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन अचानक एक गंभीर रूप धारण करता है। ठीक है। नॉर्मली ये म्यूकरमाइकोसिस हमारे नाक में एज अ कॉमन रहता है, लेकिन कई बार इसकी ये शरीर में एंट्री लेती है जब ऑक्सीजन ट्यूबिंग अगर सही तरीके से स्टेरिलाइज ना हो, ह्यूमिडिफिकेशन अगर नहीं हो, तो ये नाक के रास्ते से अंदर जाके फिर नाक से जो साइनसेस, जो आंख के चारों ओर साइनसेस होते हैं, उसमें जाके बस जाते हैं। ठीक है। और ये फंगस ऐसा एक म्यूकरमाइकोसिस ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे जो ब्लड वेसल्स को आसपास से बंद करके आसपास के पूरे टिश्यू को गला देते हैं। ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि एक साधारण आम जनता के लिए अगर कुछ कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, जो अगर
क्योंकि बाकी टेक्निकल चीजें इज बियॉन्ड द रोल ऑफ दिस डिस्कशन। जी, तो वो आम साधारण लोगों आम के समझ जनता में के नहीं आएंगे। जी। नहीं समझ में आए। तो आम अगर किसी को अगर 6 हफ्ते या कोविड के दौरान या पिछले 6 हफ्ते में अगर कोविड हुआ है और स्टेरॉइड्स चले हैं या कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चले हैं, हम्म। उसको अचानक अगर नाक में बंद होना या नाक से बिल्कुल बदबूदार मवाद आना काले रंग का, या नाक से खून आना, साथ में आंखों के आसपास सूजन, आंखों के पीछे बहुत ज्यादा दर्द, या ठीक है। आंखों के आसपास सुन्न हो जाना, ये जिसको अहम लक्षण एनेस्थीसिया है जो बोलते आप हैं। बता रहे हैं। इन तमाम लक्षणों का बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी लोग कोरोना का इलाज कराकर वापस आ गए हैं, अगर उनको इस तरह के कोई भी लक्षण लगते हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, जिस तरह से हमारे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डॉक्टर गेरा, इस पूरी जानकारी के लिए। डॉक्टर मुखर्जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस को लेकर जो कुछ लोगों के मन में सवाल है उसके जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद।